नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के ज्ञान सीरीज का आज चौथा दिन है और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है, इसकी क्या उपयोगिता होती है और ये हमारे भारत में कितने प्रकार से कहाँ कहाँ पर फैला है, ये सभी जानने का प्रयास करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, अच्छा लगेगा। आइए समझते हैं। तो पठार जो होता है वो एक मैदानी भाग से ऊंचाई वाली जगह पर होता है। मैदानी भाग से थोड़ा सा ऊंचाई पर होता है। अगर नदी के लेवल से लिया जाए, जहां पे नदियां हैं इसके लेवल से लिया जाए तो मानक 150 मीटर का माना गया है कि नदी के तल से 150 मीटर ऊंचाई, जैसे ये नदी बह रही है, ये नदी बह रही है, ये देखिए नदी बह रही है ये, तो यहां से 150 मीटर ऊंचाई पर त्रिभुज के आकार में फैला हुआ समतल भाग पठार होता है। ठीक है, इतना मानक होता है। चलो देखते हैं परिचय। कह रहा है प्रायद्वीपीय पठार भारत का एक पुराना, स्थिर और भूगर्भीय रूप से सबसे प्राचीन स्थल रूप है। ठीक है, यह पठार नदियों के मैदान से लगभग 150 मीटर से अधिक ऊंचाई तक उठता है। इसका आकार तिकोना होता है और यह कई स्थानों पर कटा फटा होता है और भूरे रंग का दिखाई देता है। मतलब नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसी से बनता है। तो ये ऊपर उठा हो तो तिकोना होता है, जहां से नदी टकराती है, जहां पे जाके मिलती है, तो उस हिसाब से कटा फटा भी होता है। ठीक है, चलो अब इसका विभाजन है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका केंद्रीय उच्च भूमि, दूसरा है दक्कन का पठार और तीसरा है उत्तर पश्चिमी पठार। तो केंद्रीय उच्च भूमि, इसमें मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर का पठार आते हैं। दक्कन के पठार में आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना का पठार शामिल है। उत्तर पश्चिमी पठार में इसमें अरावली, विंध्य, सतपुरा पर्वतमालाएं शामिल हैं। यानी ये सबसे ऊंची श्रेणी के पठार हैं, उत्तर पश्चिम के पठार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब मैप में समझते हैं। देखिए ये केवल पठार है। ये आपका बुंदेलखंड, ये वाला बुंदेलखंड है। ये मालवा का पठार है। ये बघेलखंड का पठार है। ये छोटा नागपुर का पठार है। ये शिलांग का पठार है। इसके बाद ये आपका दहकारण्य का पठार है। ये तेलंगाना वाला पठार है। कर्नाटक महाराष्ट्र का पठार है। ये दक्कन का पठार है। दक्कन तेलंगाना और महाराष्ट्र ये दोनों में आता है। ठीक है, यहाँ से महाराष्ट्र शुरू हो जाता है, यहाँ तक रहता है। ठीक, इतना। अब आते हैं पर्वत श्रेणियों वाला। ये देखो पहाड़ियों वाला पठार। ये अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, छोटा नागपुर का, दक्कन का पठार, नीलगिरी, अनामगिरी, ये जो भी है, ये देखिए इनमें जब डाट लगे हुए हैं ये सभी पठारी क्षेत्रों को चिन्हित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से पठारी क्षेत्रों को दर्शाया गया है। आगे चलते हैं। विशेषताएं क्या होती हैं भाई, विशेषताएं समझते हैं। कह रहा है इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर के बीच होती है। उत्तर पश्चिम में यह दिल्ली, काठियावाड़ यानी अरावली विस्तार तक फैला है। पूर्व में यह इलायची कार्डमम पहाड़ियों तक जाता है। यह पठार पूर्व की ओर झुका हुआ है, जिससे अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। अर्थात हमारे धरातल की जो बनावट है वो पश्चिम में ऊपर है और पूर्व में नीचे हैं। तभी जो मोस्टली नदियां हैं, यानी कि 90% जो नदियां हैं, 85% कह सकते हैं, 85% नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। ठीक है, ये रीजन समझ में आया। ढाल है पूर्व की ओर। ठीक है, हाँ। अब आगे महत्व क्या है। महत्व है खनिज संसाधन जैसे कोयला, लोहा, मैग्नीज आदि में समृद्ध है, यानी इनमें ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है। पठारी मिट्टी जैसे काली मिट्टी फसल उगाने के लिए सर्वोत्तम होती है। काली मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। पर्यटन, जलप्रपात, नदी घाटियां तथा जैव विविधता से भरपूर होता है।
पर्यटन को बढ़ावा देता है, फसलों को बढ़ावा देता है और हमें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए प्राकृतिक ब्यूटी का निर्माण मतलब सुंदरता का निर्माण करता है, प्रकृति की सुंदरता का निर्माण करता है। ठीक है, कितना मनोरम लगता है ये सब चीजें। उत्तराखंड वगैरह में जाओ घूमने, बड़ा अच्छा लगता है। सिलीगुड़ी की पहाड़ियाँ चले जाओ, आप चले जाओ, नागालैंड चले जाओ, असम लास्ट में चले जाओ, बहुत अच्छा है। आप इधर ऊटी निकल जाओ, है ना, ये सब बहुत अच्छे अच्छे स्टेशन है। जैसे आपका हो गया क्या कहते हैं ये माउंट आबू हो गया राजस्थान, बहुत बढ़िया है। प्राकृतिक संरचना, यह पठार मुख्य रूप से कठोर आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, इनमें अनेक लावा से बने हुए बेसाल्टिक चट्टानों के स्तर पाए जाते हैं। इनको जब तोड़ा जाता है तो इनमें खनिज निकलते हैं, चट्टाने निकलते हैं, पत्थर निकलते हैं, सब कुछ निकलता है। ठीक, तो ये थे पठार। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।